होमवर्क में जो क्वेश्चंस दिए थे उनमें से कोई पूछना है तो पूछेगा। एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कहता हाउ इज द इंटरफेरेंस पैटर्न अफेक्ट इफ द यंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन स्टिल वाटर। भाई लैम्डा की वैल्यू लैम्डा में म्यू हो जाएगी। हाँ भाई फ्रिंज विड्थ कम हो गई ना लैम्डा बाय म्यू। फ्रिंज विड्थ क्या होती है? लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। क्लास में क्वेश्चन किया था याद है थीटा वाला। 9th क्वेश्चन देखो। 9th क्वेश्चन कहता व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। समझाया था ना भाई तुम लोग को लैम्डा बाय डी होता है। अरे थीटा छोटा है तो साइन थीटा बराबर ही होता है। याद आया? वो थीटा सीधे लिख देगा साइन इनवर्स लैम्डा बाय डी लिखते बाद बराबर ही पढ़ा है ना। थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर। तो सीधे थीटा लिख देता है साइन इनवर्स ये लिख देता बाद बराबर है। नहीं समझे क्या मेरी बात? अगला जिसका मिनिमा बनेगा वो एलिमिनेटेड होगा। भाई जिसका मिनिमा बन रहा है ना वो कलर गायब होगा। ये तो बोल रहा था सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज इतना, वन ऑफ स्लिट इतना, द मिसिंग वेवलेंथ है। जिसका मिनिमा बनेगा वो वेवलेंथ मिसिंग होगा। मिनिमा की कंडीशन लिख लो। याद आया? मैं कह रहा हूँ जिसका मिनिमा बनेगा उसका वेवलेंथ मिसिंग। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ आ गई? अगला सवाल कौन सा? 16। अरे भाई क्यों पूछ रहे हो तुम्हें? क्या करें? इंटेंसिटी पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद द टू कोहेरेंट लाइट सोर्स इंटेंसिटी रेशियो n। अब एक की इंटेंसिटी आई है तो दूसरे की एन आई होगी। क्या कहते हो? निश्चित मंत्री तुमने पूछा, जवाब तो दो। किसने पूछा 17 और? मैंने बोला इसका रेशियो 16 पूछा है। तुमने 17 पूछा है? 16 देखो। कहते इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट यूजिंग टू आइडेंटिकल स्लिट्स इज आई। व्हेन वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड इंटेंसिटी आई नॉट इज इक्वल टू आई बाय आई नॉट। अरे भाई जब एक इंटेंसिटी खत्म ही हो गई, इंटरफेरेंस ही खत्म हो गया, तभी जगह इंटेंसिटी आई आएगी। पहले तो क्या होगा? सेंट्रल मैक्सिमा तुम्हारा आई नॉट बोला है। जैसे हम लोग क्या करते थे, आई और आई है, सेंट्रल मैक्सिमा 4i होता था, जैसे उन्होंने आई नॉट कह दिया। नहीं समझे मेरी बात? अब उसने कहा एक को हमने बंद कर दिया। जब एक को बंद कर दिया तो दो वेव में एक ही वेव बची, तो एक की इंटेंसिटी खत्म हो गई। तो बाकी जो इंटेंसिटी बची पूरी जगह एक ही इंटेंसिटी आई रहेगी सब जगह। तो पहले इंटेंसिटी 4i थी जिसको उसने आई नॉट बोला। आई नॉट की वैल्यू क्या होगी? 4i के बराबर, और आई की वैल्यू आई के बराबर ही होगी। नहीं समझे मेरी बात? भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी तो 4i होता है, और जब तुमने एक स्लिट बंद कर दिया तो एक ही सोर्स बचा। जब एक ही सोर्स बचा तो इंटरफेरेंस ही खत्म हो गया। बिना इंटरफेरेंस के वो आई नहीं बदल सकता, तो फिर आई ही रहेगा पूरे पे। मेरी बात समझ आती है क्या ये? तो मेरे ख्याल से तो कितना होना चाहिए? 1:4। तो 4:1 दिया हुआ है। हाँ 4:1 दिया हुआ है। वो आना चाहिए 1:2। द रेशियो ऑफ आई बाय आई नॉट। आई नॉट क्या है? I not 1:4 आना चाहिए। वही चीज है 4:1 दिया हुआ है। नहीं वो सॉरी उल्टा दिया। आई उन्होंने सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी दी है और आई नॉट इंडिविजुअल इंटेंसिटी दी है। इनका जो नोटेशन है वो उल्टा है जो मैं ले रहा था। नहीं समझ आएगा तुम लोगों को?
आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगला खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 करो जरा, नहीं 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 करो जरा इसी में। पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5। निकाल पा रहे हो। इसमें बेसिकली क्या है, कह रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आती है तुम लोग को। क्वेश्चन में बस इतना कह रहा है कि
टू स्लिट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नहीं सॉरी, इसमें कह रहा बीम ऑफ लाइट कंस्टिट्यूइंग टू वेवलेंथ 650 और 5200 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट पार्ट हो गया, ये बताओ। फर्स्ट पार्ट में बताने के लिए नहीं है मेरे पास। कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज इन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फ्रॉम फॉर द वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम। y स्मॉल d बाय कैपिटल D, या वो सॉरी y क्यों कह रहा हूं, y की वैल्यू निकाली है ना, n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, और कौन सा है ये, थर्ड है, n की वैल्यू क्या डालोगे 3, याद आया ये वाला फॉर्म। y is equal to n lambda capital D by small d। लैम्डा की वैल्यू डाल देना जो दी हुई है, और इसके लिए पूछा है उसने, थर्ड पूछा है 6500 के लिए, तो n is equal to 3 और वो क्या डालोगे 6500। यही पूछा था, स्मॉल d और कैपिटल D दिया है कि नहीं दिया, हाँ नीचे दिया है। फिर कहता है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड्स, both the wavelengths coincide, दोनों वेवलेंथ की वजह से क्या हो जाए, coincide हो जाए, ठीक है। तो coincide का मतलब दोनों के लिए y सेम होना चाहिए। मान लो पहले का n1 मैक्सिमा लैम्डा कितना हो गया तुम्हारा 6500 कैपिटल D बाय स्मॉल d, और दूसरे का n2 मैक्सिमा 5200 कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये coincide कर जाता है, ये क्या कर जाता है, coincide कर जाता है। समझ आ रही बात? तो क्या करेंगे बताओ, n1 अपॉन n2 ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा, 5200 अपॉन 6500 ये कट गया, n1 अपॉन n2 कितना आएगा बताओ जरा, 4/5 आएगा, हाँ मतलब n1 की वैल्यू 4 होनी चाहिए, n2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5। तो आपको अगर पोजीशन निकालनी है तो इससे निकाल दो, और इसमें n1 की वैल्यू कितनी रख दोगे, 4 रख दो, ये y है ना, तो वो y मिल जाएगा जहां पे दोनों का मैक्सिमा क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। क्या कहते हो बच्चों, इज इट क्लियर? तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ भाई? HCV लाए हो? यस सर। HCV में क्वेश्चंस काफी अच्छे दिए हुए हैं, इसके बारे में बात मुझे एक बुक देना बेटा, लाए हो ना तुम? कौन नहीं लाया ऐसे बताओ, अभिषेक कहाँ है, लाया तुम? जो नहीं लाया पहले ही खड़ा हो जाए, उसे सम्मान छीन करके उसका उसे खड़ा किया जाए क्लास से, अच्छा है अपमानित होने से पहले ही खड़े हो जाओ। वाजपेयी लाए हो? रामसा देख लो, मतलब मैं अपमानित करके खड़ा करूं उससे पहले ही अपना सम्मान बचाते हुए पहले ही खड़े हो जाओ, तब लाया लग रहा है। चलो अब जो बीच में दिख गया उसको मैं ज्यादा अपमानित करूंगा। इसमें क्वेश्चंस काफी अच्छे दिए हुए हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। चिल्लाओ नहीं भाई, चिल्लाओ नहीं, चुपचाप रहो। कहाँ गया भाई मेरी लाइट पे, कहाँ गया
आ जाओ जरा इसमें, अरे चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं। पेज नंबर 377, पेज नंबर 377, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। पेज नंबर 377, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों बेसिक क्वेश्चन है। अंतिम वाला अच्छा है, 7 वाला अच्छा है। 5 आसान है, सबसे होना चाहिए, 7 ध्यान से करना।
कुछ आंसर आया? पहले वाले को हो गया कि नहीं हो गया? पहला वाला मतलब फिफ्थ क्वेश्चन हुआ। 7th अटेम्प्ट किया तुम लोगों ने। पार्ट डिफरेंस निकालो, पार्ट डिफरेंस। सारी कहानी पार्ट डिफरेंस से पढ़ाई है मैंने, बस पार्ट डिफरेंस निकालो तुम। ऐसी है कहानी ना कुछ, इनके बीच का सेपरेशन ये दिया है। क्लियर होता है बच्चे? ये डिस्टेंस है। अब ये बताओ यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम पार्ट डिफरेंस की बात करें। मैं तुम्हें सही बताऊं तो मैक्सिमम पार्ट, ये अब तुम्हें याद है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये पार्ट डिफरेंस था, याद आया? यहाँ पे भी तो ऑलमोस्ट वैसा ही है, 2 स्लिट या 2 सोर्स। मुझे बताओ मैक्सिमम कितना होगा? x मैक्सिमम कितना होगा? d के बराबर होगा। x मिनिमम कितना होगा? 0। नेगेटिव नहीं लेते हैं इसमें। तो मैक्सिमम तब आएगा जब ये इस तरीके से पार्ट डिफरेंस डेवलप करेगा, और मिनिमम कब आएगा? जब ये इंफिनिटी पे जाकर के मीट करेगा, इंफिनिटी पे। अब वैसे डिटेक्टर तुम्हारा एक्स एक्सिस पे, बट इंफिनिटी को तो तुम एक्स एक्सिस पे भी देख सकते हो। मतलब तुम ये नहीं कह सकते कि इंफिनिटी इस पॉइंट पे नहीं आएगा, एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा, वो तो इनफाइनाइट तक लेगा। तो क्या हम कह सकते हैं इंफिनिटी पे जाकर के ये ऑलमोस्ट 0 फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस डेवलप कर देगा? पहले मिनिमम और मैक्सिमम की बात देखो। मैक्सिमम ये क्लियर है, डी कौन सी कंडीशन में होगा? मैंने वही बताया, जब लाइट में इधर और ये इधर, या उल्टा भी कर सकते हैं, ये इधर और ये, इससे ज्यादा कभी भी पार्ट डिफरेंस डेवलप हो नहीं सकता। उस केस में आप मैक्सिमम होता है सर कि दोनों पर थीटा 0 है। कॉपी खोलो, अरे कॉपी खोलो, क्या लिखवाया था? थीटा देखो जरा। लैम्डा कौन? अरे थीटा क्या लिखवाया था वो देखो। ज्ञान तुमने पहले दे दिया, ये नहीं पता चल रहा। कहाँ से लिया थीटा? देखो वो उसकी परपेंडिकुलर लाइन पर लिखाओ, कौन सा तुम बता रहे हो? कहानी तो नहीं सुना रहे हो तुम मेरे को। और थीटा लिया कौन सा था वो देखो सबसे पहले। ये क्या, ये डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट, सॉरी स्क्रीन, वो वाली डिस्टेंस ऑफ कैपिटल डी। इधर 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 भूल बाल जाते हो। एक दिन की कहानी है तुम्हारा, क्या वहाँ पे दिखाएं तो मैं वहीं पेज लेके आना। ये थीटा बताया था, ये थीटा, की बात कर रहा और ये थीटा 0 हो जाएगा ऐसे। ये थीटा कैसे हो जाएगा? जब मैं इसमें ऐसे कर रहा हूँ तो थीटा ऐसे हुआ ना, ये एंगल कितना हो गया? 90 हुआ ना। ये वाला जा कहानी मानते जब भूल जाते हो, पढ़ क्या है तुम्हें? बाकियों को पता नहीं तो डांट खा रहा, बाकी तो चुपचाप ही बैठे होंगे। थीटा 90 होगा किस केस में समझ आता है क्या? पता नहीं, सब ऐसे मुंडी लाके बैठ जाते हैं। तो 0 और ये मिनिमम मैक्सिमम की बात समझ आ गई। क्वेश्चन उसके बाद क्या कहता है? फारदेस्ट मिनिमा, फारदेस्ट मिनिमा है ना, यही पूछा ना। मेहनत तो इसमें है। और जरा इसको देखना, मैंने तुमसे यहाँ पे क्या बोला? मिनिमम पार्ट डिफरेंस कहाँ पे आएगा? 0 पे आएगा। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब समझ गए, x में इन्फिनिटी मान लो। और यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट डिफरेंस आएगा d के बराबर। फिर भी ये बताओ, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ, मतलब ऐसे जाओगे तो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाओगे पार्ट डिफरेंस में, कहाँ जाओगे? मिनिमम से मैक्सिमम में जाओगे, हाँ या ना? मुझे बताओ फारदेस्ट मिनिमा। अब मिनिमा के लिए क्या जरूरी है? लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल, या तो लैम्डा बाई 2 है, 3 लैम्डा बाई 2 है, या 5।
मेरे को ये बताओ पार्ट डिफरेंस 0 इन्फिनिटी पे जैसे जैसे इधर जा रहे हैं पार्ट डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सबसे पहले मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, λ/2 आएगा, हाँ या ना भाई। और भी मिनिमा आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे दूर वाले के लिए यहाँ से सबसे दूर ये पूछा फारदेस्ट, तो इन्फिनिटी पे 0 है। जैसे जैसे तुम इन्फिनिटी से ओरिजिन की तरफ आओगे तो पार्ट डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ सबसे दूर वाला अगर अपने को मिनिमा चाहिए तो पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, λ/2। पार्ट डिफरेंस तुम्हें 3 λ/2 पे भी मिनिमा मिलेगा, 5 λ/2 पे मिलेगा, लेकिन सबसे दूर कौन सा होगा, λ/2, क्योंकि सबसे दूर 0 है, सबसे पास मैक्सिमम है। इन्फिनिटी से जैसे जैसे तुम पास होगे फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस बढ़ेगा। हमें क्योंकि सबसे दूर वाला चाहिए तो सबसे दूर वाला पार्ट डिफरेंस कौन जनरेट होगा, λ/2 मिनिमा के लिए। और अपने को मिनिमा चाहिए, तुम देख लो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, ये x ले ले तो x² + d², ये माइनस x should be equal to λ/2। सॉल्व कर लो, मेरी बात समझ रहे हो। और इसको सॉल्व करने के लिए इसको इधर ले लेना भाई, तुम इसको इधर ले लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, तो x² कट जाएगा और वो मिल जाएगा x की वैल्यू करके देखो। क्या कहते हो बच्चों, क्लियर है, ये आंसर आता है, तरीका समझ आ गया। तो मुझको ये थोड़ा जनरल सवाल है, अगर आप देखो तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं है। नीचे ध्यान दिए, फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं है, इट इज नॉट द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओके, दिस इज नॉट द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्या किया जा सकता है भाई बताओ। तो एक तो ये हिस्सा हो गया, तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन किया है स्ट्रेट अवे, जिसमें इंटेंसिटी का यूज कर रहे थे। पिछले 5-6 सवाल हमने वैसे ही किए, और ये जनरल सवाल के, थोड़ा जनरल सवाल पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें है इंटरफेरेंस का ही कंसेप्ट, लेकिन फॉर्मूला नहीं लगा पाया सीधे सीधे। जो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये किया हमने वही, लेकिन उसका बिना फॉर्मूला यूज किए, और ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और ये अच्छा सवाल है, पक्का क्लियर है सभी को। चलो अब आते हैं छोटे छोटे वेरिएशंस पे। अब वेरिएशंस बड़े अच्छे अच्छे हैं। इसमें सबसे पहला होता है ऑप्टिकल पाथ का कंसेप्ट, ठीक है। अब हेडिंग लिखो ऑप्टिकल पाथ।
मैंने ग्लास स्लैब लिया हुआ है, ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, थिकनेस टी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? बड़ा मजेदार हिस्सा है। मेरे को एक बात बताओ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। मान लो दो लोग दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग अलग अलग मीडियम में, ठीक है? तुम एयर में दौड़ रहे हो, एक बंदा पानी में दौड़ रहा है, बॉयंसी वॉयंसी हटा दो, बस मीडियम है, कोई पानी वानी है, दैट इज जस्ट द मीडियम। तो दोनों की डेंसिटी में अंतर है। मान लो तुम ही हो, एयर में तेज दौड़ोगे और वाटर में धीरे दौड़ोगे, पक्का? मान लो तुमसे बोला गया कि भाई टी सेकेंड्स में या मान लो 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में जितना तुम एयर में चलोगे वो ज्यादा चलोगे, ज्यादा दौड़ोगे, और जो वाटर में चलोगे वो कम चलोगे। ये बात इंश्योर्ड होती है, आर यू श्योर? यही अंतर यहाँ पे आने वाला है, मेरे ख्याल से समझ गए। ये एयर में चल रहा है और ये ग्लास में चल रहा है, इसमें स्पीड कम होगी कम, और इसमें स्पीड ज्यादा होगी। अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ समझो, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी? c बाई म्यू, स्पीड इतनी होगी, पक्का? इतनी स्पीड होगी, और इसे यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगेगा? L अपॉन c बाई म्यू, इतना समय लगेगा। L t लिया है ना मैंने, t कर लो, कितना समय लगेगा? t। इतने समय में इस मीडियम में लाइट यहां से यहां तक चला है, आर यू श्योर? मतलब लाइट को t डिस्टेंस ट्रैवल करने में इस मीडियम में इतना टाइम लगा, ये बात पक्की है? अब मुझे ये बताओ, जितनी देर वो इतने इस मीडियम में चला, उतनी देर वो एयर में कितना चलेगा? एयर में ये टाइम है अपने पास, और इसमें स्पीड कितनी होगी एयर में? c। कितना आएगा बताओ जरा, कितना डिस्टेंस आएगा? हाँ या ना? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी देर में ये टी लेंथ कवर करेगा, उतनी देर एयर में कितना लेंथ कवर करेगा? म्यू टी। डाइजेस्ट होती है बात? वेव फ्रंट याद है तुम लोग को? मैं कह रहा हूँ, मान लो ये दो वेव जा रही है, ये वेव फ्रंट है, ये दोनों सेम फेज में थे सेम फेज में, अभी पीछे तो एयर है ना, पूरा सेम फेज में थे। अब ये वाला पॉइंट जब तक यहां पहुंचा, ये वाला पॉइंट कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। ये लंबाई कितनी होगी? म्यू टी। जब तक ये टी चला, ये कितना चल गया? म्यू टी। हाँ या ना? क्लियर है? पक्का? इस बात को समझो जरा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लो तुमसे ये कह दे कि इन दोनों के बीच में ये लाइट यहां से यहां चली, ये लाइट यहां से यहां चली, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? ठीक है, सुनते रहना। सबसे पहली चीज तो पाथ डिफरेंस तुम ऐसे निकाल नहीं सकते कि एक वाटर में चला एक एयर में चला, ऐसे नहीं निकालते। हमें क्या करना पड़ेगा? इस लेंथ को सेम मीडियम में लाना पड़ेगा। या तो इसको तुम वाटर के लेंथ में ले आओ, वाटर मतलब वाटर में जो लेंथ चलेगा, या वाटर में जो लेंथ चला उसे एयर में लेके आओ। मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ आ रहा है? मुझे ये बताओ, इस लेंथ की वैल्यू एयर में कितनी थी? म्यू टी। मैंने यही बोला, ये देखो, ये देखो, जितनी देर में वो यहां से यहां चला, एयर में वो कितना चला? म्यू टी चला। मैं कह रहा हूं इस लेंथ की वैल्यू एयर में, अगर इतने टाइम में वो एयर में चलता तो कितना चलता? इतना चलता। ठीक है, तो हमारे लिए इस लेंथ का मतलब म्यू टी है एयर में, और हमें पाथ डिफरेंस कितना निकाला था? इसके माइनस इसके। तो ये लेंथ तो तुम्हारा कितना है? एल है, नहीं टी है। ये लेंथ कितना है? टी। टी मतलब थिकनेस। और ये लेंथ कितना है एयर में? कितना है? तो अगर मैं इन दोनों में पाथ डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा? हाँ या ना? ये बताओ। बस इतना याद रख लो, जब दो अलग अलग मीडियम होते हैं और पाथ डिफरेंस निकालना होता है तो दोनों को एक मीडियम में लेंथ निकालना होता है। अब ये तुम्हारा ग्लास में चल रहा था, तो हम कहेंगे भाई ग्लास में तो ये टी चला, लेकिन एयर में ये इस लेंथ की वैल्यू कितनी है? म्यू टी। एयर में कितनी है? म्यू टी। आर यू गेटिंग दिस थिंग? और ये इसमें टी चला और एयर में इसकी वैल्यू म्यू टी है, इसी को ऑप्टिकल पाथ कहते हैं।
मतलब इस मीडियम में तो टी है, लेकिन एयर में इसकी लेंथ की वैल्यू कितनी है, म्यू टी। ये ऑप्टिकल पाथ है। अब तुम अगर देखो तो लेंथ तो उतना ही है ना टी, लेकिन एयर में अगर वो उतने ही टाइम में ट्रैवल करता तो वो म्यू टी लेंथ चलता है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ ऑफ दिस लाइट इन दिस मीडियम। आर यू गेटिंग समव्हाट और नॉट? थोड़ा याद करने पे भी ध्यान देना, चीजें अगर थोड़ी कम समझ आए थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करना। बाकी मैंने प्रूफ पूरा किया है। और अपने को पाथ डिफरेंस का कैलकुलेशन चाहिए, तो पाथ डिफरेंस कभी भी अलग अलग मीडियम में नहीं किया जा सकता, सेम मीडियम में लाकर के पाथ डिफरेंस किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? इसीलिए मैं हमेशा ये कहूंगा कि मैं एयर में जाकर के पाथ निकालूंगा और डिफरेंस ले लूंगा। मैं कोई और चीज यूज नहीं करूंगा, हमेशा उसे एयर में निकालूंगा और डिफरेंस लूंगा। क्या कहते हो भाई? थोड़ा बहुत क्लियर हो गया? नोट कर लो। सो नहीं भाई, सुबह सुबह मत सो, 2-4 झपकियां मार रहे बैठ गए। नींद में ज्यादा आ रही है क्या आजकल, कि नींद उड़ गई है? क्यों सो में? अच्छा, सबसे अच्छी नींद सुबह ही होती है ना? घर वाले उठा के डंडा वंडा नहीं हो जाता है, पढ़ाई कर ऐसा करके हैं? क्यों नकुल? घर वाले कहते सो जी लो जिंदगी जाओ। तो कोई ऐसा है जो 10-10 घंटे सोता हो? मतलब ऐसा कोई तो होगा यार। 10 घंटे वाला कोई नहीं, 8 घंटे वाले तो होंगे मैक्सिमम। 8 घंटे भी नहीं, अरे 8 घंटे सो बीमार हो जाओगे। 7 घंटे तो सो कम से कम। कितने घंटे सोता है तुम? 5-6 घंटे। अरे तो बीमार ही हो जाओगे तुम, कम से कम 7 घंटे सो। देखो आदत है सर। पक्का? हाँ 2 साल से यही कर रहा हूँ। मर जाओगे। यही बात की बात है, एक स्ट्रोक आएगा गिर पड़े होगे। बेचारा शेनवान चला गया हमारा, मुझे बेचारा देख रहा है, पता नहीं कैसे मरा हो, लेकिन स्ट्रोक आके मरा। और बताओ शेनवान मर गया। देखते हो क्रिकेट तुम? देखता नहीं, पर ये न्यूज़ पता है। शेन वॉर्न मर गया मतलब? हाँ। कोई क्रिकेट फैन है कि नहीं है? अच्छा, तुम लोग को तो जन्म भी नहीं हुआ होगा जब उसको खेलते क्या देखा होगा। शेन वॉर्न की वैल्यू ही इज अ जेम, मतलब उसके तो मैंने एशेस देखे हैं, क्या खतरनाक है। अच्छा, राजस्थान तुम लोग की बात है, राजस्थान रॉयल्स जब जीती होगी ना 8, तब तो तुम लोग देखते भी नहीं होगे। देखते थे तुम लोग तब तो बच्चे हो गए। और पता है सबसे घटिया टीम थी, वैसे आज भी घटिया ही है तब भी सबसे घटिया टीम थी, और सरप्राइजिंगली वो विनर थी जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। तो बेटा पता नहीं कम सोता था ज्यादा सोता था, चला गया वो तो। पता चला तुम यही पहुंचते यही तक बात है। आजकल तो इतने वो है कि आजकल सब लिखते हैं, निर्रिप से ही काम चला देते हैं। रेस्ट इन पीस तो लिख दो, छोड़ते भी नहीं, RIP से लिख देते हैं ये तो मतलब कोई मर गया तो बस सोशल मीडिया पे रिप करके मजे ले लेते सबके समय। सोच लो कोई मतलब वो पता चले घर पे पहुंचे कंडोलेंस के लिए कह रहे रेस्ट इन पीस, वी आर सोलो। इसको बहुत मोटिवेशन की तरह मत लेने लगना कि सर ने बोला सो लो तो 10 घंटा सो के पड़े हुए हो। घर वाले बंदूक लेके आ जाए पाठशाला की, मेरे बेटे को 10 घंटे सोने के लिए बोला सर ने। मतलब हाँ, बहुत कम नींद मत करना, 6.5-7 घंटा जरूर सो, अदरवाइज तुम पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। क्यों अभिषेक, ऐसा है ना? तुम तो क्लास में सोते रहते अरे यार ये एक बड़ा मजेदार होता है। सब सीधे सीधे चोरी करता हुआ आदमी पकड़ा जाए, मैंने कहा चोरी की। एक होता है झूठ, एक होता है सफेद झूठ। ये तो कई सारे कलरनेस के साथ झूठ बोला है तुमने तो। ये तो तुम्हारे दोस्त भी सोच सोच के हंस रहे होंगे कब। तुम्हें याद है कि नहीं याद है कब कब सोया है? सोता तो क्या है, हमारे टारगेट पे आता है, खतरनाक सोता है। टारगेट कह रहा वो फ्रेशर में आता है एक बच्चा, खतरनाक सोता है। उसने तो सोने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमें लगता है पूरे 8-10 सालों में जब से मैं पाठशाला पढ़ा रहा हूँ तब तो उतना मिला के कोई नहीं सोया, वो उतना अकेले सो गया है। वो तो झपकियां मारता रहता है बीच में, वैसे मारते तो तुम लोग भी बीच बीच में, बट वो तो खतरनाक है। हर एक लेक्चर में, हर एक क्लास में
अभी तो कोई बता रहा था मेरे को पेपर देते थे हो गया अभी वही पर तो मैडम जो ड्यूटी दे रही होंगे वो उठा रही है भाई पेपर तो दे ले तो पहले तुम लोग भी ऐसा पेपर देते देते सो गए पता चले अभिषेक ही कर सकता है अरे पेपर के टाइम में नींद पूरी उड़ जाती है नंबर तक भी नहीं आ रहे इनकी थोड़ा आदमी क्या पहले तो पूरी जैसे कॉलेजेस में इवेंट होते हैं बड़े उसके गेम्स के और पैसों के साथ होते हैं मतलब इंटर हॉस्टल इवेंट्स होते हैं तो उसमें जब मैं कॉलेज में था तो वो 12-15 हज़ार का ही होता था उसमें 12-15 हज़ार अच्छे थे अब तो मान लो उसकी कीमत 50,000 होगी उस 15,000 रुपए की कीमत इंटर हॉस्टल कॉम्पिटिशन होते हैं तो जो जीतता है उसके लिए प्राइस मनी होता है 50,000 मतलब उसमें के हिसाब से 15,000 रुपये बहुत अच्छे थे मतलब उसमें ये समझो ना अच्छे अच्छे फोन तुम्हारे वो बहुत सस्ते सस्ते आ जाते थे पहुंच गए भाई गेम खेल रहे हैं अच्छा हम जिस टीम में थे उसमें अच्छी काउंटर स्ट्राइक का गेम पता नहीं अभी काउंटर स्ट्राइक चलता जरूर होगा और उसमें क्या करते थे कंप्यूटर सेंटर बुक क्या कर लेते थे पहुंच जाते थे खेलने को मिल जाता था और वो लोग क्या करते थे हमारे कॉलेज वाले बड़े चालाक बनते थे लिनक्स डाल रखा था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हो ना 2 कौड़ी का है विंडोज सब उन्होंने पासवर्ड प्रोटेक्टेड थे बट सारे चोर वही बैठे होते हैं हर चीज की दौड़ है पहुंच गए और एक तरीके से प्रॉफ को नहीं पता था सब स्टूडेंट्स अपने हिसाब से चला रहे थे और वो पूरा कंप्यूटर सेंटर था 2 या 3 फ्लोर का उसमें होंगे करीब 60-65 और भी ज़्यादा होंगे भी 70-75 वो कंप्यूटर्स थे अब उस समय यार 70-75 कंप्यूटर किसी लैब में होना बहुत बड़ी बात है कंप्यूटर्स भी महंगे थे मतलब वो TFTs थे जो तो उसमें एक्सपेंसिव थे मतलब लैपटॉप तो ऐसे 80-90 हज़ार रुपए में तो ये 2 कौड़ी वाले मिलते थे जो आज वहाँ 25,000 में मिल रहे होंगे उनकी कीमत 75,000 के ऊपर हुआ करती थी क्योंकि अवेलेबल नया नया था सब कुछ खेलना शुरू किया एक हमारा बंधु केरला वाला अच्छा अपने ही ग्रुप में था खेलता अच्छा था वो टीम हमारी अच्छी थी इतना बड़ा वेला सो गया खेलते खेलते भाई उसमें हम चिल्ला रहे कवर फायर दे वो कवर फायर ऐसे कवर फायर लेटे नींद हमारा हमारे दिएगा भाई हम लोग हार गए तो एक होता है ना कि सर एक फ्रेंड है वो डोमिनेंट कैरेक्टर करता है अब वो ऐसे 6-6.5 फुट ऐसा मोटा था वो गालियां निकाल रहा है ये कवर फायर क्यों नहीं दे रहा था तो पता चला उधर बैठा तो सो रहा है तो मतलब एग्जाम में सोना तो चलो ठीक है वो तो खेलते खेलते सो गया भाई और उसके बाद वो उसने गालियां तो खाई लाते खाई उसके साथ साथ की पैसे चले गए हमारे सारे के सारे तो ऐसे भी कैरेक्टर है कि खेलते खेलते सो जाते तुम लोग तो नहीं खेलते खेलते सो जाते मतलब कैसे भले टीवी गेम हो लेकिन मूवी तो देखते सोना कॉमन है सोए सब सो जाते हैं मूवी देखते तो कई बार सोए होंगे तुम तो सोचो तुमने तो चलो घर पे सो के देखो हम तो एक बार मूवी में पैसे दे करके सोने गए मतलब इतनी पका वो नाम भी बता देता हूँ भारत सलमान खान की मूवी किसी ने पैसे देके खर्चे देके उसमें पैसे जिसने दिया होगा सर तो पटक रहा होगा अपना जा करके वो हमारा दर्द वही समझ सकता है जिसने देखी होगी वो भी पैसे दे करके किसने देखी थी बताओ हॉल में जाकर किसने देखी थी हो गई इस बात को 3-4 साल पहले की बात है नहीं देखा ना कोई मत देखना और उस दिन से मैंने ऐसे बिल्कुल हाथ रख के कसम खाई सलमान खान की कोई पिक्चर नहीं देखनी मैंने एक उसकी भी देखनी बंद कर दी मैंने वो क्या कहते हैं शाहरुख खान की भी जब से मैंने वो वाली देख ली थी वो कौन सी पिक्चर थी पकाऊ वैसे 2-3 बनाई है उसने लेकिन पैसे कटे उसी में किसके सलमान खान ने 2-3 बार काट लिए पैसे मेरे तो मैंने कहा उस दिन के बाद से अब देखना बंद कर दिया एक और मैं देखने गया था और मैं बताता हूँ नहीं अरे बच गया था उससे पहले पक गया था मैं नहीं मैं कोई फैन नहीं हूँ उसका वो एक कॉन्फिडेंस ऐसा होता है कि उसी की पिक्चरें चल रही थी एक बार 2018 में मुझे याद है बहुत आंधी आई थी जून में 3-4 दिन बहुत जबरदस्त आंधी 5 दिन आंधी आई थी उसी समय रिजल्ट आया था जेई का और भाई वेले थे घर में बैठे बैठे पक गया था मैं और उसमें पाठशाला की छुट्टियां भी होती है मतलब मैं घर में बैठे बैठे पक गया कहीं जा नहीं पा रहे थे आंधी बहुत थी अब जा नहीं सकते थे अगर मान लो कार में निकल भी गए तो बैठोगे कहाँ आप जा ही नहीं सकते तो निकले नहीं तो एक दिन उनका यार अब कहीं तो जाना पड़ेगा तो भाई मूवी देखने का ऑप्शन वहां तो क्या आंधी है अंदर बैठ गए और एक रेस 3 लगी हुई थी और देखो मतलब भाई ऐसी वाहियात पिक्चर दिखा हो
हमने क्या हो रहा है, ये क्यों चलाया हमें यहाँ पे, सच नहीं देखता, ऐसे ही वेला घूमता रहता है। एक तो वो चलो तब तो हो गया, उसके 1-1.5 साल नहीं, 1-1.5 साल, 1 साल बाद की बात है, जस्ट 1 साल बाद, तब तक उसका दर्द कम हो चुका था, 1 साल में अंदर आ जाता है। और वो भी मुझे लगता है मूवी कुछ जून में रिलीज हुई थी भारत, तो मैं अपने 2 फ्रेंड से मिलने गया था दिल्ली या गुड़गांव में गया, और गुड़गांव गया हुआ था, तो कुछ लोगों ने गेट टुगेदर की कि आओ चलो मूवी देखते हैं। वेले गर्मी में कहाँ जाएगा आदमी, और थक चुके थे बातें कर करके भी, वो काफी साल 10-10 साल बाद मिल रहे थे, तो आप मूवी देख लेते थे। एक मेरा फ्रेंड दिल्ली में रहता था, इवेंट ही जस्ट गेम सर बॉस आ जाओ, एंड गेम लगी हुई है, वो एंड गेम आई हुई थी, कौन सी एवेंजर एंड गेम, अच्छा वो जा रही थी, जस्ट खत्म हो रही थी, और ऐसा था कि गुड़गांव में कहीं थी नहीं, दिल्ली में थी वो, हम गुड़गांव साइड थे, वो न्यू गुड़गांव, अगर कोई गुड़गांव जानता हो, न्यू गुड़गांव साइड थे, वो भी गुड़गांव से भी 15 किलोमीटर दूर है कम से कम वो, तो हम आलस कर गया, छोड़ यार गुड़गांव ही जाना लोड आ रहा है, दिल्ली कौन जाएगा, और वो करा नहीं आ जाओ, मैं टिकट्स अरेंज कर दो, एंड गेम देखेंगे, अच्छी पिक्चर है, सब आलस कर गए, लिटरली आलस कर गए, तो अब सब आलस कर गए, तो वो भी आ गया, कौन सी देखनी, तो भारत लगी हुई थी। अब सोचो पैसे खर्च दिए, पहुंच गया, अच्छा वहां पे टिकट भी एक्सपेंसिव है थोड़ी सी, अपने यहाँ जैसे नहीं जोधपुर में बढ़िया 200-250 में चिल देते हैं, वो 300-350 में। वहाँ कोई एक MG रोड के पास एक है, वो नहीं मेट्रो, देखे अगर कोई गया होगा तो MG रोड के पास एक मेट्रो है, वहीं पे बहुत सारे हॉल्स है, पहुंच गए भाई, पूरी ईमानदारी से आधे घंटे, पूरी ईमानदारी से देखा हमने, आधे घंटे बाद अब सबने गिव अप मार दिया, सबने कहा फंस गए, तो पैसे फंस गए अपने तो। और सबसे दुख तो जानते हो किसको हो रहा था, जो बेचारा दिल्ली से आया था, एंड गेम छोड़ के आया था, अपने टिकट के पैसे भी छोड़ दिए थे उसने, क्योंकि वो टिकट कर रखी थी उसने, और वो ऐसा सर पटक रहा, हमें वहाँ बैठे बैठे खूब गालियाँ निकाल रहे हैं, पड़ोसी भी कह रहे हैं भैया बंद कर दो यार, वैसे नहीं समझ आ रही, तुम लोग और इतनी बातें कर रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, और समझ नहीं आ रहा। और हम तो तब भी थोड़ी हिम्मत जुटा के इंटरवल तक निकल गए, हमने कहा ये नहीं झेल पाएंगे हम लोग। एक तो बंदा आया, वो कहा यार दिख नहीं रही अपने मतलब की गर्मी, वैसे ही सो गया वहीं पे, खराटे मार रहा वहीं पे, पड़ोसी कहाँ से आवाज आ रही है, तो पीछे तो सो नहीं, मतलब ना सोने के लिए इतनी बड़ी कहानी सुना दी है मैंने। यहाँ पे वैसे कोई एंटरटेनमेंट तो मैं करा नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी नींद आना स्वाभाविक है, सो नहीं भाई, पेपर है तुम लोग का, और तुमने टिकट इतने पैसे नहीं दिए, ज़्यादा पैसे दिए, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आ जाओ जरा, तो ये कहानी क्लियर हो गई, एयर में कैसे निकालते हैं। अब इसका एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन होता है, मेंस में इनका खूब पूछा गया, मैं वही लेने वाला हूँ, कुछ पूछने की इच्छा रखते हो क्या? तो कंफ्यूजन ऑफ द म्यूटियम एंड स्टिक में वो ठीक है, कुछ मत करो तुम, बस ये समझो कि ये इसमें गया है, ये इसमें गया है, इन दोनों में पार्ट डिफरेंस ठीक है। एयर में ये लेंथ न्यू टी है, इस मीडियम में चला है टी, लेकिन एयर में इस लेंथ की वैल्यू कितनी न्यू टी, और इस लेंथ की वैल्यू कितनी एयर में टी है, कितना पार्ट डिफरेंस हो गया? अरे श्योर, मैं कभी भी इसमें जैसे ये आएगा ना, तो मैं हमेशा इसकी लेंथ एयर में लाके कर दूंगा। मैं इसको और भी प्रूफ कर सकता हूँ, और भी थोड़ा वेव मोशन के रिस्पेक्ट में, और मैं इसको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, बट सीरियसली बोल रहा हूँ कुछ फायदा नहीं होगा, एक्सेप्ट कंफ्यूजन। पहले मैं क्या करता, नैना पढ़ाता ना, सब बिल्कुल थॉरली बिल्कुल पढ़ा देता था, अब मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, पता लगा क्लास फैल गई हमारी कि हुआ क्या। तो वो होता क्या कि इजी लैंग्वेज जितना हो उतना अच्छा है, और यही सबसे आसान वर्ड है इसका, और मेरे ख्याल से ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें समझाने के लिए सफिशिएंट है। मैं जानबूझ के वेवलेंथ बेसिस पे नहीं कहना चाहता, क्योंकि इसका पूरा एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन वेवलेंथ के बेसिस पे, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस और एंटरटेन दैट थिंग, क्योंकि वो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बट ये स्पीड के टर्म्स में ये समझना ज्यादा आसान है। पक्का? अपने लिए बस इतना ही मतलब है कि अगर इस मीडियम में चला है तो एयर में इस लेंथ की वैल्यू म्यूटी होगी, बस मैं इससे ज्यादा कभी यूज ही नहीं करूंगा इसको, याद रहेगा। अब देखो जरा इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे एक मैं तो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, और ये हिस्सा बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला हिस्सा है। ये है S, S1, S2। यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा वो समवेयर नहीं यहाँ बनेगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा होता है जहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो। सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है जहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो? पक्का? सेंट्रल मैक्सिमा होता है जहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऊपर बनेगा उसका रीजन मैं बताता हूँ। बच्चे जब यहाँ पर बन रहा था देखो, यहाँ ये दोनों लेंथ बराबर है, जब ये इधर ये नहीं था, जब ये नहीं था इधर बनता था सेंट्रल मैक्सिमा, याद आया तुम्हें? इधर भी लेंथ बराबर रहती थी। अब सुनो, यहाँ पे सब कुछ एयर में चल रहा है,
यहाँ पे थोड़ा हिस्सा इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस टी है। यहाँ पे कितना चला है बताओ जरा, यहाँ पे म्यू टी चलेगा ये, अगर यहाँ पे टी चलेगा तो यहाँ पे क्या चलेगा, म्यू टी चलेगा इतने लेंथ में। इसकी वजह से उसने थोड़ी ज्यादा लेंथ कवर कर ली एयर में। आप इसको इसमें जो ट्रैवल कर रहा है वो तो टी ही है, लेकिन उसकी वैल्यू एयर में कितनी है, म्यू टी, ज्यादा वैल्यू है। अब यहाँ पे वो ज्यादा चल चुका है, यहाँ पे वो टी ही चला है, मतलब कम चला है। जब ज्यादा चल चुका है, ये कम चला है, तो आप अगर पार्ट डिफरेंस 0 करना है, इस लेंथ को कम चलना पड़ेगा और इस लेंथ को ज्यादा। ये तभी पॉसिबल है जब ऊपर शिफ्ट हो। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर ये नहीं होता सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनता, इसके आने से यहाँ पे वो म्यू टी चला और सेम लेंथ जब वो यहाँ चलेगा तो कितना चलेगा, टी। म्यू टी की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टी, तो इसमें वो ज्यादा लेंथ कवर कर चुका है एयर में। आगे जो एयर बची हुई है वहां पे उसे क्या करना पड़ेगा, कम चलना पड़ेगा, जिससे कि पार्ट डिफरेंस क्या हो जाए, 0। इज इट क्लियर? भाई मान लो ये जैसे यहाँ पे लेट से 2 सेंटीमीटर चला है और म्यू टी की वजह से यहाँ पे 3 सेंटीमीटर चला है, तो ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर चल गया ना, और ये 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा ना। इसको वो तो ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर चल चुका है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर चला, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा तो दोनों बराबर चलेंगे, इसलिए थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, थोड़ी बहुत बात समझ आई? और अगर इतनी बात समझ आई तो फिर तो मुश्किल नहीं। देखो वैसे S S1 S2 ये P कह दिया, और मैं देखो कैसे लिखता हूँ, मैं खुद ही लेंथ देखना बराबर करूंगा, दोनों लेंथ बराबर करूंगा। यहाँ पे लेंथ कितनी होगी देखना जरा, S S2 प्लस S2P, इतनी लेंथ चला ये, देखो ना, S S2 S2P कितना चला एयर में लेंथ, मैंने लेंथ लिखा है सीधे। यहाँ पे कितना चला, S S1, और सुनना जरा, इसमें T यहाँ पे चला है ना, तो बची हुई एयर में लेंथ कितनी हो गई, S1P माइनस T, अरे T मैंने क्यों घटाया समझ आ रहा है, और प्लस म्यू टी। ये म्यू टी क्यों लिखा पता है, क्योंकि जो लेंथ ये T में चला है उसकी वैल्यू एयर में कितनी हो गई, डाइजेस्ट नहीं हो रहा क्या बात। आप इस इक्वेशन को देख लो मैंने क्या किया, मैंने T घटाया इसमें से और वो म्यू टी क्यों लिखा ये देख लो। और अब तो यहाँ से देखो SS1 SS2 बराबर है, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चे, S2P माइनस S1P म्यू माइनस 1 इंटू टी। और अगर ये y है ना, y, तो ये जरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से सोचो जरा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद है ना, यहाँ से ये पार्ट डिफरेंस कितना होता था, y स्मॉल डी बाई कैपिटल y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। मतलब इतने से तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कर जाएगा, इतने से सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कर जाएगा। और जानते हो केवल सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट नहीं करेगा, पूरा फ्रिंज पैटर्न, पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न ही शिफ्ट करेगा। कल मैंने डायग्राम बनाया था ना वो, तो जैसे शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पढ़ते हो, पढ़ा है ना, बिल्कुल इतने से शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ पूरा का पूरा सेंट्रल मैक्सिमा उठा करके यहाँ आ जाएगा, और पूरा फ्रिंज पैटर्न, पूरा जो ग्राफ है वो पूरा का पूरा कितने से शिफ्ट हो जाएगा, इतने से शिफ्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? यही चीज अगर यहाँ लगा होता ना नीचे, तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट करता है, कुछ भी बदलाव नहीं करता, मैं सीधा सीधा ही। थोड़ी बहुत बात क्लियर हुई आप लोगों को? आप इसे थोड़ा अच्छे से नोट कर लो, कहीं आपस प्रॉब्लम आएगी तो मैं फिर से बता दूंगा, बट इसे नोट कर लो अच्छे से।
चलेगा भी। अरे चुप हो जाओ भाई, चुप हो जा। तू बहुत बात करता है पीछे है, और किसे बोलेंगे, तू ही तो बात कर रहा है। यही बात है, बोला नहीं तेरे को मैं खड़ा कर दूंगा जब भी बोलेगा। चुपचाप है, मतलब टीचर क्लास में ऐसा लगता है अपनी प्रॉपर्टी समझ लेते हो क्लासरूम को है। चुपचाप बैठा करो। क्या पूछ रहे हो बेटा तुम? ये कैसे लिखा ये बताओ। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब होता है कि पार्ट डिफरेंस 0 होना चाहिए, मतलब जितनी लेंथ इस वाले वेव ने कवर की उतनी लेंथ ये भी कवर करेगा। ये लेंथ कितनी होगी, ठीक है, ये लेंथ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक में इतनी लेंथ उसने म्यू में चली है, बाकी बची हुई किस में चली है, एयर में। एयर वाली लेंथ कितनी होगी, वही मैंने लिखा। और बाकी लेंथ उसने म्यू में चली थी, तो एयर में उस लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रही थी। बाकियों को समझ आया भाई? हाँ सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है, रेंज क्या कह रहे हो? ग्लास के लिए रेंज क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होता है। रेंज कहना मुश्किल है, बट इट इज ग्रेटर देन 1। जनरली हम लोग वैक्यूम का 1 लेते हैं। अब वैक्यूम कहाँ मिलेगा तुम्हें? कई बार एयर का भी 1 ले लेते हैं हम लोग। एयर वैक्यूम को लगभग बहुत क्लोज ले लेते हैं, जस्ट थोड़ा सा 1 से बड़ा होता है बस। नियरली हम लोग सेम ले लेते हैं, कुछ नहीं। पक्का याद रहेगा भाई ये? इसमें क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड भी मिलते हैं बहुत सारे, और ये मेन सेंस में तो बहुत पूछे गए। अगर क्वेश्चन करो जरा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 करो। सॉल्व दैट क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4।
निकाल पा रहे हो बच्चों ये क्वेश्चन? सभी का आ गया आंसर पक्का? किसी को पूछना है तो पूछ सकता है वे। मैंने बोला था ना एक बार समझ जाओगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार मेंस में है, मतलब काफी बार आ चुके मेंस में। क्वेश्चन नंबर 11 भी करना है इसके बाद। पिछला वाला कर लिया, ये फोर्थ वाला कर लिया सभी ने? 11 करो इसी में। तो माइक्रोन क्या होता है? 10 to the power minus 6 by ये क्या लिखे? माइक्रोन नहीं होता क्या वो? सर माइक्रोमीटर ही होता है उसमें। कोई नहीं, 10 to the power minus 6 करो जरा। 11 करो इसके बाद। निकलता है 11वां भी बच्चों। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। किसी को ये 4th या 11th पूछना हो तो मेरे से जरूर पूछिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। समझ आ गया? ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे अब तुम लोग? तो भाई ये इसीलिए कंसेप्ट पढ़ाया अभी तक। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये हिस्सा बहुत सबसे ज्यादा पूछा जाता है जेईई एग्जामिनेशंस में, इस टाइप का क्वेश्चन। वैसे पूछा तो किसी से भी जा सकता, बट इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलो तो होमवर्क मार्क करो फिर आप लोग जरा। पीछे जो एक्सरसाइज है ना वो पूरी कर सकते हो, जो एक्सरसाइज है ना ये पूरी कर सकते हो। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। जरा HCV में आ जाओ, जो तुम्हें करना है। बेटा मैं पे सॉल्व एग्जांपल्स दे रहा हूँ। सबसे पहले लिखो 1 2
3 4, सब आसान आसान क्वेश्चन है। 4 5 6 8 9, ये सॉल्ड एग्जाम्पल वाले थे, ये सारे सॉल्ड एग्जाम्पल वाले। अब अनसॉल्ड में आ जाओ। अनसॉल्ड में एक्सरसाइज की बात करो, पेज नंबर 380 पे 1 से लेकर के 10 तक, या 1 से लेकर, हाँ 1 से लेकर 10 तक है। ठीक है, आप लोग ये अटेम्प्ट करके आना। नेक्स्ट वन में हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ चीज़ें और हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक दो वेरिएशन और है जो मुझे पढ़ाने हैं मेरे लिए, बट आप क्वेश्चंस अच्छे से करके आइएगा। बट एक बुक ले लेना, ये रिकॉर्डिंग ऑन किया था।